अगर सर्वर लॉन्च करते हो विंडोज सर्वर, ठीक है, आप इसमें भी कर सकते हो, लेकिन विंडोज सर्वर अगर लॉन्च करोगे ना क्लाउड के ऊपर, तो उसके लिए ना मिनिमम जो ईबीएस वॉल्यूम चाहिए ना वो 30 GB चाहिए। तो हमारे पास 30 GB तो फ्री है, ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, बस कोई मशीन चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टॉप है। कहीं भी लॉन्च कर दीजिए, मैं यहाँ पे लॉन्च कर देता एक बार, विंडोज सर्वर लेते हैं एक बार, विंडोज सर्वर। यहाँ पर इस बार अपन देखो दो कैटेगरी होती है, लिनक्स और ऑल विंडोज। ऑल विंडोज पे देखो तो बस कौन से, देखो अभी 2025 बेस भी आ गए हैं, है ना, 2025 कोर, विंडोज सर्वर 2022, ये विंडोज सर्वर 2022, विंडोज सर्वर 2019, ठीक है। तो हम फ्री टियर वाले कोई सा भी उठा लेते हैं। 64 बिट, लेट्स सी, देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा है, मैंने भी इसको ट्राई नहीं करा है, तो देखते हैं। और बस ये 30 GB पे चल जाए, वो इम्पोर्टेंट है। ये थ्री डॉट माइक्रो ले गए हैं, की पेयर अपन ले लेते हैं। अब से यहाँ पर जैसे अपन की पेयर ले रहे हैं ना, की पेयर ले रहे हैं हम लोग, पासवर्ड सेट नहीं करा तो हमने, ठीक। अब ट्रैफिक कहाँ से कनेक्ट करता है, ये एसएच नहीं, आरडीपी के थ्रू, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो वहां पर देखो रिमोट प्रोटोकॉल तीन होते हैं, एसएच, टेलनेट, आरडीपी। ये कनेक्ट करता है किस पे, आरडीपी पे, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल पे। तो बाय डिफॉल्ट कितना लेता है ये, 30 GB। लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, अब ये देखो, ये ऐसे ऐसे नहीं, जैसे एसएच के थ्रू तो कनेक्ट नहीं, कमांड लाइन इंटरफेस पे कनेक्ट होगा नहीं। इसको कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, आप इसको कॉपी करोगे पब्लिक आईपी, ठीक है ना, और अपने सिस्टम पर ही क्या होता है, आरडीसी करके एक रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन होता है, देखा आप लोगों ने पहले कभी, है ना? इसके अंदर क्या लिखा दिखना है, ये आईपी पेस्ट करना है, मेंशन कर दिया, और कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करोगे तो ये चीजें कुछ मांगेगा, लाइक अभी रेडी नहीं हुआ है, 2x2 चेक नहीं हुआ तब तक नहीं कनेक्ट होगा। इनिशियलाइजिंग, तो इस पे देखो, इस पे कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पर देखो, अब कोई यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। बेसिकली इसको कनेक्ट कंसोल से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आरडीपी क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, आरडीपी
क्लाइंट के थ्रू। तो यूजर नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर मेंशन करना पड़ेगा, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर। और पासवर्ड, अब पासवर्ड देखो गेट पासवर्ड, ठीक है, गेट पासवर्ड। तो गेट पासवर्ड के लिए हमें बेसिकली पासवर्ड इज नॉट अवेलेबल, अभी पासवर्ड नहीं है यहाँ पर, बस 4 मिनट, अभी लॉन्च नहीं हुआ मशीन, ये 300 सेकंड लेता है पूरा कंप्लीट। 3x3 चेक कंप्लीट, ठीक है ना। अब चेक करो, ये कनेक्ट करा, कनेक्ट करते हैं आरडीबी क्लाइंट पे आते हैं। सी यहाँ पर गेट पासवर्ड देखोगे तो आप पासवर्ड दिख रहा होगा आपको, प्राइवेट की कंटेंट, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास पासवर्ड तो है नहीं, अब पासवर्ड नहीं है तो ये बोल रहा है कि आप क्या करो, अपना की जो अपने इसके ने डाला है उस की को यहाँ पर क्या करो, कॉपी करा मैंने की को, अभिजीत ओहायो लिखी है ना, इसको मैं कॉपी करा, कॉपी कर दिया मैंने इसको, एंड कॉपी करने के बाद ये पूरी की को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। ये बोल रहा है आप इसको डिक्रिप्ट कर दो, मैंने इसको डिक्रिप्ट करा, तो यहाँ पर इसने एक पासवर्ड दिया। अभी पासवर्ड जो है ये बेसिकली क्या है, एनकोडेड है, ठीक है ना। ये पासवर्ड क्या है, एनकोडेड है। इस पासवर्ड को आप जैसे कि ये पासवर्ड, अब ये पासवर्ड समझ रहा है, अब ये पासवर्ड एनकोडेड पहले से इसने सेट कर दिया होगा, इसका पासवर्ड क्या होगा, ये किस फॉर्मेट का होगा, इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो एनकोडेड फॉर्मेट में हमें दिखेगा। ये कहानी होती है सारे ये एनकोडेड डिकोड की। अगर इसको डिकोड करना चाहते हो, ये जैसे कि हमने एनक्रिप्टेड की को हमने डिक्रिप्ट करा है, ठीक है, मतलब एनकोडेड फाइल को हमने डिकोड कर दिया, डिकोड करके हमने इसने ओरिजिनल जो नाम था उसका वो हमें दे दिया। तो इस पासवर्ड को अपन यूज कर सकते हैं आरडीपी के सेशन के वक्त, ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है, लाइक दिस। जैसे कि हमारा तो ये पासवर्ड हो गया और ये सब कुछ हो गया, ठीक है। तो पासवर्ड हो गया और यूजर नेम क्या हमारा, एडमिनिस्ट्रेटर। ये बहुत सारी जगह पे वो की जैसे कि विंडोज सब होती है, विंडोज पे की नहीं लगती है, विंडोज क्या समझता है, पासवर्ड समझता है, तो उसको हमें एनकोड डिकोड करना पड़ता है। तो बेसिकली आईपी उठाया, आरटीसी पे आ गए, सो मोर ऑप्शन पे आ गए, ठीक है ना। इसको कनेक्ट करा, पासवर्ड डाला, यूजर नेम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर, और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या मांग रहा है ये, पासवर्ड। पासवर्ड का है हमारा जो हमने डिक्रिप्ट करा है, मतलब डिकोड करा है एक तरीके से, पासवर्ड है हमारा। ये कोई हैशिंग, ये अब ये हैशिंग एल्गोरिथम तो है ही नहीं, ये एनकोडेड डिकोडेड फॉर्मेट के अंदर ही तो है, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे हैश 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 आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। हैशिंग एल्गोरिथम अलग होता है, ये डिकोड एनकोडेड फॉर्मेट के अंदर है, ये एनकोडेड फॉर्मेट में, ठीक है। पासवर्ड मेंशन कर दिया मैंने और ओके कर दिया। तो ये क्या होगा, बेसिकली हम एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब अपने विंडोज सर्वर पे कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमारा AWS पे चल रहा है, ठीक है। ये आ गया अपना सर्वर पे। और ये जो सर्वर्स होते हैं ये ग्राफिकल वे में है, ठीक है ना, ग्राफिकल व्यू के अंदर होते हैं। तो ग्राफिकल व्यू के ये T3 T2 माइक्रो पे नहीं चलते हैं, इनको चाहिए अच्छी रैम, कम से कम 10 GB 15 GB रैम चाहिए, 16 GB रैम चाहिए इनको, ठीक है ना, तब जाके स्मूथली रन करते हैं, बाकी ये रन नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से हम कहाँ पर आ गए, हमारे विंडोज सर्वर के अंदर आ गए। इसलिए हम लोग जो भी सर्वर्स वगैरह पढ़ते हैं वो डायरेक्ट वर्चुअल मशीन्स पे पढ़ते हैं, यहाँ करोगे तो नहीं चलेगा। कमांड लिनक्स चल जाता है क्योंकि वो
लाइट वेट होता है प्लस कमांड लाइन पे काम करता है, इसलिए वो चल जाता है 1 GB के अंदर। क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं बेसिकली। अब जैसे कि ये पासवर्ड था, ये पासवर्ड भी तो, अब इस पासवर्ड को भी तो डिकोड किया जा सकता है ना, बहुत इजीली। तो लॉग, या तो लॉग इन्फॉर्मेशन हो, यूजर की इन्फॉर्मेशन हो, उसको डिकोड करने में कितना टाइम लगेगा। हमने जब की को डिक्रिप्ट कर दिया तो एनकोडिंग को डिकोड, एनकोड को डिकोड करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एल्गोरिथम भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिथम पे काम करता है वो, ठीक है ना। हाँ तो बहुत सारे है ना, तो वो अटैकर के पास तो ऐसे तो टूल्स होते हैं बहुत सारे, टू फाइंड एल्गोरिथम्स को फाइंड करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है ना। बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम सर्वर्स को सिक्योर करते हैं, ठीक है। लाइक फायरवॉल्स होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम सिक्योर करते हैं। केएमएस सिस्टम, पूरा सिस्टम है केएमएस, ठीक है ना, की मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो उससे भी आप पूरा सिक्योर कर सकते हो सर्वर्स को, अगर क्लाउड पे काम कर रहे हैं तो। अगर फिजिकल सर्वर्स है, फिजिकल सर्वर्स के लिए अब क्या होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, सेकंड फायरवॉल्स होते हैं बहुत सारे, और चेक पॉइंट्स होते हैं, तो उनसे अपन सिक्योर कर सकते हैं उनको। और बाकी एंटीवायरसेस वगैरह होते हैं, वो नॉर्मल वायरसेस के लिए होते हैं, ठीक है ना, वो चीजें होती है। यस अभिजीत, करण, सीक्रेट काइंड करा था आप लोगों ने। और सिक्योरिटी पढ़नी है तो ये इसमें पढ़ लेना। क्रिप्टोग्राफी और इस पे एल्गोरिथम्स पे पूरी सिक्योरिटीज पे यही तो होता है अटैक करने का, डिक्रिप्ट करना। यही है मेन चीज जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जिसकी नॉलेज होनी चाहिए सिक्योरिटीज की। हमें तो काम करने आता है, लेकिन मेन ऊपर जो लेयर होती है सिक्योरिटी की होती है, तो उन चीजों की होती है। साइबर सिक्योरिटी तो आनी चाहिए उसके लिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी की। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें है, बहुत सारी। मैं तो अपने अपने खुद के लिए कर रहा हूँ। मुझे हाँ, मुझे खुद के लिए करना है, कंपनी में आगे जाना है तो मुझे सिक्योरिटी भी पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी के साथ साथ आपको पता है किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, पाइथन का भी बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको। आगे चाहिए, हाँ आगे चाहिए। एक एसएनजे का मैनेजर है, बात हुई थी रिसेंटली, ठीक है ना, आईटी मैनेजर है।
हेलो। हाँ जी। हाँ, सिक्योर नहीं, सिक्योरिटीज के लिए मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। वो तो आप पावर बीआई डेटा साइंस में जाओ तो भी उसके लिए चाहिए, डेटा साइंस वगैरह के लिए ना, उसके लिए ज्यादा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इनके लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए तो एल्गोरिथम्स वगैरह होगा, इसमें सबनेटिंग का देखा होगा आपने, ठीक है, मैथमेटिक्स का है इसके अंदर। नहीं नहीं नहीं, वो इसमें है ना सिक्योरिटीज के वो बने होंगे ये चीज। अच्छा, ये फॉर्मूलेस वगैरह, जैसे फॉर्मूले तो नॉर्मल सीसीएन है, लेकिन जैसे आप नॉर्मल नेटवर्किंग नेटवर्किंग करते हो ना, फॉर्मूले उसमें भी आते हैं। फॉर्मूलेस है बस, वो चीजें हैं। और प्लस पाइथन का नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया ना कि मेरा अभी थोड़ा टाइम पहले ना एसेंशियल के मैनेजर से बात हुई थी, तो उनका नेटवर्क आईटी मैनेजर था, जो कि उनके अंडर कम से कम 150 200 300 एक बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। उनके नीचे आईटी के बंदे, उनको वो पाइथन के लिए बोल रहे हैं, मुझे पाइथन सीखना है, मुझे पाइथन सीखना है। वो पाइथन सीखने आते हैं यहाँ पर। पाइथन सीखने आते हैं। पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस और किसी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, एज्योर सीख लेना। खुद से करो, खुद से करो, जो भी चीज करो ना खुद से करो। नहीं देखो ना, बिल्कुल सारी सारी आप देखो ना, सर्विसेज का नाम सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है ना, पर्पस कॉन्फ़िगरेशन सब डिफरेंट है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन भी सब डिफरेंट है, ठीक है, वर्किंग सब सेम है, वर्किंग सब सेम है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है ना, वो चीजें हैं। तो तीन चीजें, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पूरा नहीं, अपन एथिक है, लेकिन पेनिट्रेट टेस्टिंग नहीं जाना, ठीक है ना, पेन टेस्टिंग पे नहीं जाना। हमें सिर्फ क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी करना है ना, उसका आप सीखो, पाइथन सीखो और एज़्योर सीखो। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में ये अटैक्स वगैरह होते हैं, 10-15 अटैक्स होते हैं, उसको ऐसे रिजॉल्व करते हो, ठीक है, सिक्योर कैसे करोगे सर्वर्स को, राउटर्स को, स्विचेस को, ठीक है, अपने खुद की डेटाबेस को सिक्योर करोगे, ठीक है, बहुत सी चीजें होती है, वो सब पे आएगा। एडब्ल्यूएस का मार्केट अच्छा है, लेकिन कंपनी में रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम होता है ना। अगर क्लाइंट साइड पे एज़्योर चल रहा हो तो फिर क्या करोगे? क्लाइंट अगर एज़्योर पे ही काम करते होंगे तो उनके प्रोजेक्ट्स आप कैसे करोगे? उसके लिए फिर वो नया बंदा थोड़ी हायर करेंगे, ये चीजें होती है ना। इसलिए सर्वर दोनों ही आना चाहिए, लिनक्स भी आना चाहिए, विंडोज भी आना चाहिए, क्लाउड दोनों ही आना चाहिए, ये भी एडब्ल्यूएस भी आना चाहिए, एज़्योर भी आना चाहिए, ठीक है। और लैंग्वेज पाइथन लैंग्वेज हो गई है, ये तो बहुत पुरानी बुक है यार, ये तो पढ़ी थी कब से। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ना ये आईपी सिक्योरिटी हो गई है, ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटीज हो गई है ना। आईपी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आईपी को सिक्योर करते हो, ठीक है? अपने सीआईसी आप ये भी देखना ढूंढना कि सीआईसीडी को कैसे सिक्योर करोगे, पाइपलाइन को।
पाइपलाइन को भी सिक्योर कैसे करोगे, किस किस तरीके के एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स यूज करोगे उसको सिक्योर करने के लिए, कैसे कैसे क्या क्या लगा सकते हैं हम लोग सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए, क्लाउड पे सिक्योरिटीज कैसे करते हैं, वो डेवसेकऑप्स का पार्ट हो गया पूरा कंप्लीट। शुभम, आप लोग आ क्यों नहीं रहे हो? कल आकाश ने क्लास ली, आपने ली नहीं, आज आपने ली, आज आकाश ने नहीं ली। तो डेवसेकऑप्स के अंदर टूल लिस्ट क्या क्या चाहिए हमें? तो डेवसेकऑप्स के अंदर है ना कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। प्लान तो थ्रेट मॉडलिंग, चेंज इम्पैक्ट एनालिसिस, ठीक है ना। अब बिल्ड भी हम डेवऑप्स में भी करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ प्री कमिट हुक्स, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन, एनालिसिस, सास्ट, कोड रिव्यू, कंटेनर सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटीज एंड स्कैनिंग और टेस्ट। अब कंटेनर सिक्योरिटी यहाँ पर अपन डॉकर पे काम करते थे, ठीक है ना। अब उनको सिक्योर कैसे करना है वो भी सीखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। फिर टेस्टिंग, प्री प्रोडक्शन आ गया यहाँ पर, इसके अंदर टेस्ट काम करता है, ठीक है। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग भी आ गया, प्रोडक्शन का काम आ गया, ठीक है ना। वल्नरेबिलिटी को मॉनिटर करना है, एक्सेस कंट्रोल को मतलब कौन कनेक्ट कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सब कुछ मॉनिटर करना है पैकेट को। ऑपरेट के अंदर ये सिर्फ सिक्योरिटीज की बात हो रही है। लॉग कलेक्शन, आरएसपी, पैचिंग, पैचिंग भी होती है, ठीक है ना। नाम सुना होगा आपने कभी, ठीक है ना। एचटीटीपीएस में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। अगर वेब सर्वर्स पे काम कर रहे हैं तो अलग अलग पैचिंग्स होती है उसकी, ठीक है। और वेब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, तो हमने ये एडब्ल्यूएस के अंदर भी पढ़ा था, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल पढ़ा था कभी, है ना। तो वही चीज एक बार सिक्योरिटीज के लिए भी काम आती है वो भी, और वो वेब एप्लीकेशंस के लिए हो गया, ठीक है। देन एक्सेस एंड डिप्लॉय करते हैं तब प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को डिप्लॉय करोगे तो यहाँ पर एक्सेस एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, केओस क्यू, इंजीनियरिंग एंड पेन टेस्टिंग, यहाँ पर पेन टेस्टिंग भी आएगा। तो पेन टेस्टिंग मतलब पेनिट्रेट टेस्टिंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए, एक तो सीएस का पेन टेस्टिंग भी आ रहा है तो पेन टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। दो चीजें होती हैं, ये हैकिंग वगैरह यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दो चीजें, एक तो सिक्योरिटी कैसे करोगे वो चीज, और अपना पेन टेस्टिंग, तो दोनों चीजों का अपन को यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। तो डेवऑप्स की पाइपलाइन के बारे में लिखा है क्या इसने कुछ? कोड एरा, पैरासॉफ्ट टूल सूट, ठीक है ना। रेड हेड, एंसिबल ऑटोमेशन, स्टैक स्टॉर्म, अलग अलग कंटेनर टूल्स, कंटेनर सिक्योरिटी टूल्स, सेलिको, ओपन सोर्स, क्लियर, नोटेरी, क्लाउड टेस्टिंग टूल, क्लाउड टेस्टिंग टूल, एप स्कैन, क्लाउड, एडब्ल्यू सिक्योरिटी सर्विसेज, थ्रेट मॉडलर, एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल, क्या नाम दे रखा है, वेराकोड दे रखा है इन्होंने, चेक मार्क्स दे रखा है, और सोनार क्यूब दे रखा है। नाम सुना होगा आपने इसका बहुत ज्यादा। सोनार क्यूब प्लेटफॉर्म अप्लाइज कंटिन्यूस इंस्पेक्शन टू मैनेज कोड क्वालिटी, कोड की क्वालिटी मतलब हमारा जो कोड होगा, ठीक है ना, पाइपलाइन वगैरह होगा, उसकी क्वालिटी को चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। इट इज एन ओपन सोर्स टूल दैट सपोर्ट मोर देन 25 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसके अंदर ऑफ कोर्स बात है गो भी आएगी, ठीक है ना, जेसोन भी आएगा। And integrate with existing workflow, display the health of application and highlight detected new issues. DevSecOps team
DevSecOps teams can use this tool to quickly detect and remediate code error to ensure both security and qualities. तो SonarQube को बहुत यूज किया जाता है, ठीक है ना? न्यू रैलिक हो गया, सपोर्टिंग DevSecOps विद कैलिक, अलग अलग यहाँ पर कंटेनर सिक्योरिटी के लिए ये हो गया, क्लियर हो गया। ऑटोमेशन टूल के लिए अगर आप एंसिबल वगैरह पे शेफ पे वर्क कर रहे हो तो कोड एआई हो गया, ठीक है ना? पैरासॉफ्ट टूल सूट हो गया, रेड हैट एंसिबल ऑटोमेशन हो गया, ठीक है ना? ओपन सोर्स यू कैन एंसिबल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द स्कोप ऑफ रिपीटेडली मैनुअल वर्क, दिस विल बी ऑटोमेट कंस्ट्रक्टेबल रिलायबल स्केलेबल। तो सिक्योरिटीज का हो गया इसकी। प्लान करोगे तो थ्रेड्स मॉडल पॉलिसीज चेक करनी पड़ेगी, कोड करते हो तो स्टैटिक एनालिसिस, बिल्ड कर रहे हो तो पेन टेस्टिंग हो जाएगा बिल्ड इन टेस्ट के अंदर, है ना? एंड कंप्लायंस वैलिडेशंस, फिर रिलीज करते वक्त, डिप्लॉय करते वक्त लॉग और ऑडिट चेक करने हैं, ठीक है? ऑपरेट करते वक्त थ्रेट इंटेलिजेंसी, मॉनिटर, डिटेक्ट, रेस्पॉन्स, रिकवर, फिर आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो टूल्स देखें तो टूल्स में ये चीज़ें आ रही है हमारे पास, सोनार क्यूब, ठीक है ना? सोनार क्यूब हो गया, ओ WASP जैप हो गया, सिंक हो गया, चेक मार्क्स हो गया, फोर्टिफाई हो गया, गिटलैब CI/CD हो गया, JFrog हो गया, ठीक है ना? एक्वा हो गया, क्यूब वार्डन हो गया, OP हो गया, एंकर हो गया, प्रिज्मा क्लाउड हो गया, AWS इंस्पेक्टर हो गया, ये भी क्लाउड की सर्विस है। ट्राइवी हो गया, सिस्टिक हो गया, क्लियर हो गया, ओपन वैस हो गया। मतलब इन टूल्स की नॉलेज के लिए हमें बेसिकली ये चीज़ें तो पढ़नी पड़ेगी, और पर्टिकुलरली अगर डेवसेकऑप्स में जाना है तो सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिक्योरिटी टूल्स हैं ज़्यादा, ही काली में यूज़ करते हैं मोस्टली ज़्यादातर। कुछ टूल्स इनमें हैं जो काली में चलाते हैं हम लोग, तो वहाँ सीख जाते हैं, ठीक है ना? बस ये चीज़ें होती हैं। सी पेन टेस्टिंग के लिए अपन काली यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी ऑडिटिंग ये भी काम था हमारे डेवसेकऑप्स के अंदर, है ना? ऑडिटिंग लॉग्स फाइल ऑडिटिंग मतलब आपके जो आप जो भी कनेक्ट कर रहे हैं ना वेब सर्वर्स को, अभी एप्लीकेशंस को जो भी कनेक्ट करते हैं उनसे, ठीक है ना? ऑडिट मतलब कि एक तरीके से उनकी डिटेल्स पे फोकस करना, डिटेल्स को चेक करना, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्या करना चाहते हैं वो हमारे सर्विस से, क्या चाहिए उनको हमारे सर्विसेज से, वो सब कुछ ऑडिट करना है। हाँ मॉनिटरिंग हो गया, यहाँ पे अपन देखा था ना, वो डायग्राम था बेसिकली, यहाँ पर डिप्लॉय करते वक्त ऑडिट आता है ना, लॉग्स वगैरह डिप्लॉय करते वक्त ऑडिट वगैरह, डिप्लॉय करते वक्त ऑडिट फिर चेक करेगा, ये चीज़ आएगी। ये टूल्स एनमेप, पायथन, बर्फ सूट, इक्टो, ये जैप भी अपन एसक्यूएल मैप हो गया, जोन जिपर हो गया, ज़्यादातर आपको काली मिल जाएंगे टूल्स, तो उसके लिए तो फिर आपको साइबर सिक्योरिटी थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। और कुछ पूछना है सर्वर से रिलेटेड?
इतना जरूरी थोड़ी होता है कि सर्वर मतलब क्लाइंट और सर्वर दोनों इंस्टॉल करके ही बैठे हैं अगर क्योंकि मैंने एक के अलावा लेकिन क्लाइंट का यूज करोगे ना तो आप समझ जाओगे एक्चुअली में हो क्या रहा है। इंस्टॉल नहीं हो रहा ना 8 का था उसके लिए मेरे को प्रोडक्ट की काम है उसके इधर देखो, ऐसा तो होता ही नहीं है। मुझे बोल दो, मैं कर देता हूँ अब।